हमारे साथ बाबा साहेब बुधवन जी जुड़ चुके हैं, पूर्व एसीपी है। बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। और हमारे साथ किरण मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत स्वागत है किरण जी आपका टीएनपी न्यूज पर। और साथ ही हमारे साथ छत्तीसगढ़ स्टेट हेड अमर सदाना भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले बाबा साहेब जी आपसे समझना चाहूंगी, हिडमा का जो ये खात्मा हुआ है, नक्सलवाद पर एक बड़ी चोट इसे माना जा रहा है, कैसे देखते हैं इसे? बड़ी सफलता है सरकार की और इसके साथ ही कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से हिडमा की तलाश जो है वो पुलिस प्रशासन, सुरक्षा बलों द्वारा की जा रही थी। बाबा साहब जी आवाज आ रही है आपको? चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। खैर हमारे साथ अमर जुड़े हुए हैं। अमर, इतनी बड़ी सफलता है, सरकार इसे ऐतिहासिक जीत बता रही है। तौर पे देखिए, हिडमा का नाम जो है बड़े केडर के नक्सलियों में गिना जाता है और लगातार जो बस्तर की गलियों में जो है अंदर से खोखली विचारधारा से जुड़ के अंदर को बस्तर के इलाका को खोखला कर रहा था। जिस प्रकार से कल जो है जगरगुंडा के जो जंगल है उसमें मुठभेड़ में जो है हिडमा मारा गया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली था उस पे। और छत्तीसगढ़ जब से बना 2000 में, तब से लेके आज 25 साल तक सक्रिय रूप से जो है अलग अलग कैडरों में जो है संयुक्त सचिव रहे और बड़े कैडरों में जो है उनका नाम गिना जाता था। साथ ही जंगलों में रहते रहते जो है मार्को से प्यार हो गया, उसके बाद उनसे शादी भी कर ली। उनकी पत्नी थी, वो भी मारी गई है। तो कल 6 जो है नक्सली इनके साथ मारे गए हैं छत्तीसगढ़ में। ये एक ऐतिहासिक जो है पल रहा है, जब लगातार छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री विजय शर्मा है हिडमा के मां से कुछ दिन पहले मिले थे और कहा था कि आश्वासन दिया था कि आप हिडमा को बुला लीजिए। उन्होंने वीडियो के माध्यम से उनके मां ने भी गुहार लगाई थी कि हिडमा वापिस आ जाओ और छत्तीसगढ़ के जो आत्मसमर्पण नीति है उससे जुड़ जाए। हालांकि इस बात से लगातार जो है हिडमा इंकार करते रहे और अलग अलग बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते रहे। जब 2010 का ऐसा पल था जब बड़ा ब्लास्ट जो है दंतेवाड़ा में किया गया था और इसी को मास्टरमाइंड बताया जाता था। 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे और पूरा जो है देश का सबसे बड़ा जो है नक्सल हमला बताया गया था। दूसरी सबसे बड़ी बात कर लूं तो सुकमा में जो है झीरम घाटी हमला हुआ था, जिसमें कांग्रेस की पूरी पीढ़ी को जो है हिडमा के जो है हेडलाइंस में खत्म कर दी गई थी। हिडमा के सहयोग से उनकी पूरी टीम ने जो है पूरा कांग्रेस की पीढ़ी को ही खत्म कर दिया था। तो लाल आतंक जो है अब सीधे तौर पे कहा जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री भी जो है एक डेट लाइन तय कर दिए हैं। एक डेट लाइन हिडमा के लिए तय किया गया था कि 30 जो सितंबर तक जो है उनकी स्थापना हो जाएगी। नवंबर से पहले ही उनकी जो है हिडमा की बिल्कुल, खात्मा और कर दिया इसीलिए इसे इतनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है कि 26 से ज्यादा जो है नक्सली हमले जो है वो हिडमा द्वारा किए गए थे। उनके मास्टरमाइंड जो है वो हिडमा को बताया जा रहा है। हमारे साथ बाबा साहेब जी जुड़ चुके हैं। बाबा साहेब जी आवाज आ रही है आपको? जी बाबा साहब जी, आपसे समझना चाहेंगे इस बड़ी उपलब्धि को, इस बड़ी सफलता को आप कैसे देख रहे हैं? मारवी हिडमा लंबे समय से ऐसे नक्सली की तलाश जो है सुरक्षा बलों को थी, 26 से ज्यादा हमलों में हिडमा शामिल था, मास्टरमाइंड रहा है। बहुत उपलब्धि है और उसको अच्छा काम के लिए वो गाना गिना जाएगा। इसके ऊपर 15-20 करोड़ का इनाम भी था और इसका एक कमांडर था। उसके अंदर जो काम अभी जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत अच्छी हो रही है, सब तरीके से हो रही है। इंटेलिजेंस अच्छा जा रहा है। इसीलिए तो अभी जो पहले एक 100 जिले का उनका कार्य क्षेत्र था, अभी 2-3 जिले में बाकी रह गए। शायद वो गवर्नमेंट का जो सोचा है मार्च 26 तक पूरा खत्म हो जाएगा, पूरा तक खत्म वहां होता नहीं वो देखेंगे। लेकिन वहां तक वाट चाल तो चल रही है, वही तो पुलिस जा रही है। पुलिस के एक्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं, इंड भी अच्छा मिल रहा है। हमारे जो भी आजू बाजू लोगों में विकास भी हो रहा है, इसलिए इंड ज्यादा मिलता है। और इसलिए जो कार्रवाई हुई है वो तो अच्छी कार्रवाई है, उसको तो सराहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता किरण मिश्रा जी भी इस चर्चा में जुड़ी हुई है। किरण जी, अब जब लगातार जो है हम देख रहे हैं सरकार जो भी तमाम योजनाएं चला रही है उससे प्रेरित होकर जो नक्सलवादी हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं, समाज में लौट रहे हैं, कैसे देखती हैं आप इसे समाज के विकास के तौर पर? और इसके साथ ही एज अ सोसाइटी हमें कैसे एक्सेप्टेंस ये मिलेगी कि हम उन लोगों को अपने साथ लाएं और आगे एक साथ चलें?
देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं यही कहूंगी कि खुद हिडमा जो है, इन्होंने रमन्ना जी की वाइफ और उनके बेटे जो पूर्व संचालक थे माओवादी ग्रुप के, रमन्ना जी जो दक्षिण बस्तर में सक्रिय थे, उनकी डेथ जब हो गई कोरोना काल में, उसके बाद उनके बेटे जो रंजीत, उसने नक्सलवाद में जाने से मना किया और मुख्य धारा में जुड़ना चाहा। तो नक्सली संगठन ने उसे जाने नहीं दिया। तो यही हिडमा था जिसने उसको प्रोटेक्ट किया और मुख्य धारा से जुड़ने के लिए उसका सहयोग किया। बाद में रमन्ना जी की पत्नी को भी वो मुख्य धारा में शामिल कराने में कामयाब रहा। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि जब वो ये मानसिकता का था कि रमन्ना जी की पत्नी और बच्चे को उसने मुख्य धारा से जोड़ा, जो आज भी तेलंगाना में मुख्य धारा से जुड़ करके अपने विकास को के पथ पर आगे चल रहे हैं, तो इसने अपने आप को क्यों नहीं सरेंडर किया? शायद कोई डर रहा होगा क्योंकि ये प्रमुख बन चुका था और इसके अंडर कमांड बाकी लोग थे। अगर ये जाता तो शायद इसको मार दिया जाता या इसके परिवार को खत्म कर दिया जाता, या कुछ भी उसके दिमाग में क्या था नहीं पता। परंतु इतना खूंखार व्यक्ति मारा जाना, अमित शाह जी का संकल्प ये बता रहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले माओवाद समाप्त हो जाएगा। ये समय सीमा निर्धारण जो है ये बिल्कुल बता रही है, खुला संकेत है, साफ संदेश है माओवादियों को, लाल आतंकियों को कि अब आपकी खैर नहीं है। ये निसंदेह मील का पत्थर साबित हुआ है। ये माधव हिडमा का मारा जाना और इसकी पत्नी राजक्का का मारा जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। इसको मैं कामयाबी के तौर पर देख रही हूँ, क्योंकि हथियार के बल पर सत्ता तक आरूढ़ होने का सपना देखने वाले का यही हश्र होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अमर, मौजूदा हालातों की अगर बात करें तो क्योंकि अभी भी हिडमा के मारे जाने के बाद भी कहीं ना कहीं मुठभेड़ जो है वो लगातार जंगलों में देखी जा रही है, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। मौजूदा क्या कुछ हालात है, क्या अभी भी इस तरह के सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं? जो इलाका है, जो जंगल है, कल हिडमा जो है वहाँ ढेर किया गया था और 6 नक्सलियों को भी उनके साथ ढेर किया गया था। लखमा को भी आज जो है, लखमा 1 करोड़ का इनामी नक्सली था लखमा, और लगभग 50 नक्सली को गिरफ्तार किया गया है। आज भी 6 नक्सलियों को ढेर किया गया है, जिसमें लखमा 1 करोड़ का इनामी नक्सली था। लगातार जवानों को सफलता मिल रही है, उनके माठ में जाके घुस के जो है वार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए सरकार लगातार नक्सलियों से जो है वार्तालाप करने की कोशिश की, और हालांकि नक्सलियों की तरफ से भी जो है शांति वार्ता की अपील की गई थी, पर जैसे शांति वार्ता की अपील की जाती है वैसे ही बड़े हमला को अंजाम देते हैं नक्सली। तो सरकार जो है इनके शांति वार्ता के लिए तैयार नहीं है। कुल मिला के देखिए तो पिछले बार जब रूपेश जो 1 करोड़ का इनामी नक्सली था, वो सैकड़ों नक्सलियों के साथ में आत्मसमर्पण किया, और उस समय भी जो है वीडियो जारी करके रूपेश ने भी कहा था कि जो हिडमा है उनको चेतावनी दी थी कि आप सरकार के आत्मसमर्पण नीति से जुड़ जाएं। लगातार जंगलों में कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, वहां विकास की गाथा जो है, विकास की रथ पहुंच रही है सरकार की। तो लगातार नक्सलियों की जो कमर है वो टूटते दिख रही है। इसलिए जो है सैकड़ों की संख्या में आपने देखा होगा कि लगातार नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं और सरकार के जो विचारधारा है, सरकार की पुनर्वास नीति है, उससे जुड़ रहे हैं, ताकि उनको जो है सरकार की जो पुनर्वास नीति है उसकी लाभ मिल सके। हालांकि देखिए लगातार अपील तो की जा रही है, पर कई नक्सली आज भी जो है बस्तर के जंगलों को और आंध्र प्रदेश और सुकमा का जो बॉर्डर है, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का बॉर्डर है, ये संयुक्त कार्यवाही मानी जा रही है और ये बड़ा कार्यवाही जो है देखने को मिला है। हालांकि देखिए अमित शाह जो है जो डेडलाइन तय किए हैं 31 मार्च 2026 का, वो जो है नजदीक है, और ऐसे में जो है लाल आतंक धीरे धीरे बस्तर में समाप्त होते नजर आ रहा है। इसी के साथ कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, जिस तरह की ये बड़े नक्सली कमांडरों को जिस तरह ढेर किया जा रहा है, नक्सलवाद की जो उल्टी गिनती है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, ये चर्चा हुंकार में लगातार जारी रहेगी।